तुम समझ रहे हो यानी लानवांग जी कितना कितना रूड है, कितना हार्टलेस है। मैं उससे अपनी विंग की शादी नहीं करा सकती। तो यानी कहती क्या? जिंगछा भी कहता है ये क्या बकवास कर रही है मॉम आप। अब ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता था कि बेटा होगा या बेटी, फिर आपने प्रॉमिस क्यों किया? तो मैडम यूँ कहती है मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि हमारा विंग ऐसे ऐसे। मैं विंग की शादी उस लालवांग जी से नहीं करा सकती। मेरा बच्चा उसकी मुस्कान में नहीं छीन सकती। मैं उसकी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। मैं क्या करूँ? नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बोल के वो वहीं फर्स्ट पे ही धराम से वापस बैठ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जियांगचन भी उसी टेबल पे बैठ जाता है जहाँ उसकी मॉम बैठी हुई थी, और यानली अपने डैड के बेड पे बैठ जाती है। सभी लोग इतने टेंस्ड अप हो गए थे कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब विंग बाहर खड़ा ये सारी बातों को सुन चुका था। वो अपने आप को प्रिपेयर करता है अंदर जाने के लिए, और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है चारों मैडम यू, जियांग फेनमिया एंड यानली आजिंग सभी डोर ओपन होने के साथ ही डोर की तरफ देखते हैं जहां विंग खड़ा था, जिसे जिनजुसवान ने जब वो बाहर गया था ना तो पानी लाने के लिए, तभी उसने कॉल कर दिया था। जब सभी लोग पहुंच गए थे और विंग जब नहीं आया था तो उसने कॉल कर दिया था, तो विंग आ चुका था और इन लोगों की बातें भी सुन ली थी। तो वो कहता है मम्मी, डैडी, सीजिए, आचिंग, क्या कहा आपने? मेरी शादी उस 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 लानवांग जी के साथ में तय हो चुकी है, बट मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मम्मी मम्मी आपने क्यों किया ऐसा? मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। और वो अभी झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी, बट उसे बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था। तो वो बोलता है मम्मी मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, आप उन लोगों को मना कर दीजिए प्लीज़। और मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। मुझे ऑफिस में काम करना है, मुझे लैब में बहुत सारा काम करना है। मम्मी अपने डैडी की हेल्प करनी है, अपनी कंपनी को ग्रो कराना है। डैडी सीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ मना कर दीजिए। इतना बोलने के बाद वो रोते रोते उस रूम से बाहर निकल के बाहर की ओर भागने लगता है। तभी वो वापस से लानवांग जी से टकरा जाता है, जो कि वो वापस से अपना रिपोर्ट लेने के लिए उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था, और अभी उसने एकदम फॉर्मल सा टी शर्ट, हुडी वाले टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थे। तो जैसे वो टकराता है तो उसे वो गिरते गिरते मतलब बच जाता है, क्योंकि इसे लानवांग जी ने होल्ड कर लिया था। उसे जैसे ही टकराया था तो वो गिरने वाला था, तो लानवांग जी ने उसे होल्ड कर लिया था और कहता है तुम देख के नहीं चल सकते क्या? उसने उसे अभी तक नहीं देखा था। तो जब वो अपना फेस टर्न करके ऊपर करता है तो देखता है कि सामने वही टैक्सी ड्राइवर है। तो उसके गले लग के रोना स्टार्ट कर देता है। 5 मिनट रोने के बाद वो कहता है मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो लानवांग जी कहता है तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें किससे शादी नहीं करनी, और तुम रो क्यों रहे हो, और तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे बताओ। क्या क्या उस दिन मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें ज़्यादा हर्ट कर दिया? मुझे दिखाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, और तुम रोना बंद करो। बट विंग ने तो लानवांग जी को इतने कस के हक किया था कि लानवांग जी कोशिश कर रहा था उस हक को ठीक करने का, बट वो हो ही नहीं रहा था। तो वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है जब तक कि विंग थोड़ा काम डाउन ना हो जाए। तो जब वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है तो उस थोड़ा सा ढीला छोड़ता है, तो उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है चलो गाड़ी में बैठते हैं। तो वो उसके बाद वो अपनी गाड़ी को ओपन करता है, उसमें बैठा देता है। उसके बाद उसे टिश्यू देता है ताकि वो अपने आंसू को साफ कर सके, अपने फेस को। उसके बाद फिर वो पानी देता है पीने के लिए विंग को, और पूछता है अब बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। तो अभी तक तो विंग ने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था, उसने बताया नहीं था कि वो जियांग फेनमियान का, जियांग कॉर्पोरेशन का तीसरा बेटा है। तो वो कहता है कुछ भी नहीं,
मैं बस अपने डैडी से मिलने आया था। तो लानवांग जी कहता है तुम्हारे डैडी को क्या हुआ है? तो विंग कहता है मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया है। और 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 तो इस पे लानवांग जी कहता है और क्या? मैंने उस दिन तुम्हें ज़्यादा हर्ट किया था, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है अपना सर हिलाते हैं मैं ठीक हूँ, बट बट और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। तो इस पे लानवांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैडी ठीक हो जाएंगे, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तो इस पे विंग कहता है नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट कोई है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहता। तो शादी का नाम सुनने के बाद पता नहीं क्यों लानवांग जी को उस समय बहुत बुरा लग रहा था, और उसके हाथ में जो विंग का जिस टिश्यू दिया था साफ करने के लिए वो अभी लानवांग जी के हाथ में था। तो उस टिश्यू को इतने ज़ोर से मसल रहा होता है ना, मतलब देख के कहा जा सकता था कि उसे गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो कहता है क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? तो इस पे विंग कहता है नहीं, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे। इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाता है और फिर चुपचाप से लानवांग जी को शॉकिंग के साथ देख रहा होता है। तो लानवांग जी कहता है मैं तो तुमसे क्या? तो विंग कहता है मैं वो 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 इतना बोल ही रहा था, तभी लानवांग जी ना अचानक से विंग को किस करने लग जाता है उसी कार में, और वो बहुत बुरे तरीके से विंग को अपनी ओर खींचता है और वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है। 2 मिनट तक लगातार किस करने के बाद जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो उसके शोल्डर पे मार रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं ले रही बन रही है। तो जब हिट करते जा रहा था तो विंग उसे छोड़ देता है और दोनों अभी लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। और विंग हाँफते हुए कहता है तुमने मुझे किस क्यों क्यों किया? तो लानवांग जी कहता है क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, क्या हम डेट कर सकते हैं? इस पे विंग तो कुछ नहीं कहता है, और लानवांग जी जब देखता है कि विंग ने ना हाँ कहा ना, वो वापस से उसे किस करने लगता है। पहले तो वो उसे बहुत ब्रूटल तरीके से ज़बरदस्ती किस कर रहा था, मानो हक जता रहा हो कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, बट अभी वो सान के लिप्स को लाइटली लाइटली किस किए जा रहा था, एकदम स्मूथ। वापस से उसके टंग और अपनी टंग को मिलाते हुए दोनों 2 मिनट तक लगातार किस करते हैं। उसके बाद किस ब्रेक करते हैं और फिर लानवांग जी विंग को अपने और करीब करते हुए इसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ विंग, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? इसमें विंग कुछ नहीं कहता है और उसे वो हक बैक कर लेता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद लानवांग जी वापस से विंग के फेस को अपनी दोनों हाथों से होल्ड करता है और कहता है विंग तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे, मेरा यकीन करो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो इस पे विंग सोचते अपने मन में कि ये एक तो टैक्सी ड्राइवर है, ये कैसे मेरी हेल्प कर सकता है, और कह रहा है यही काफ़ी है और मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है, और मुझे नहीं पता कि इस फीलिंग को क्या नाम दे, बट ये मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ में कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ठीक रहेंगे। उसके बाद वो वापस से लानवांग जी को देखने लगता है। तभी लानवांग जी कहता है लांजा। तो विंग कहता है क्या? तो कहता है लांजा मेरा नाम है। तो विंग कहता है मेरा नाम वी है। वो भी अपना पूरा नाम नहीं बताता और लानवांग जी भी अपना पूरा नाम नहीं बताता है। तो लांजा कहता है वी, और विंग भी कहता है लांजा। उसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं और फिर लानवांग जी कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहता है हाँ, मैं ऑफिस से भाग के आया जब मुझे पता चला कि मेरे डैड एडमिट हो। तो कहता है खाने चलोगे? तो कहता है कि हाँ चलेंगे, बट तुम यहाँ क्या करने आए थे? तो लानवांग जी लांजा या लानवांग जी जो भी बोलो समझ जाना यार, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है और दोनों 2 पर्सनालिटी बनने वाले हैं अब। तो लांजा कहता है मैं कस्टमर को छोड़ने आया था, चलो चलते हैं। तो कहता है हाँ ठीक है चलो। फिर वो दोनों, अब जबकि लांजा एक नॉर्मल सा ड्राइवर था
तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे हाई फाई रेस्टोरेंट में लेके गया तो ये मुझ पे डाउट करेगा। तो फिर वो एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो लोग लंच करते हैं और फिर वो विंग को जियांग कॉर्पोरेशन उससे थोड़ा दूर पीछे ही उसे वहाँ पे ड्रॉप कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लांजा जैसे उसे ड्रॉप करता है वो वापस से अपने हॉस्पिटल वो वापस आ रहा था तो वो रास्ते में मुस्कुरा रहा था। एक बड़ी सी स्माइल उसके फेस पे थी और वो बहुत खुश था। और वो कहता है, अगर तुम मेरे झूठी आइडेंटिटी के साथ में मेरे पास रह सकते हो तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखूँगा वी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। और फिर उसे याद आता है कि ओह शिट, मैंने तो उसका नंबर लिया ही नहीं। कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जब उसे पिक करने आऊँगा तब मैं उसे उसका नंबर ले लूँगा। ये सोचने के बाद वो वापस से हॉस्पिटल आ जाता है और हॉस्पिटल आने के बाद अपनी फ्रेंड जो उसका डॉक्टर था ना उसके पास आता है और कहता है कि क्या मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो उस पर वो कहता है कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट तो आई है बट ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो ड्रग्स धीरे धीरे करके लंबे समय से दिया जा रहा है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई नया ऐसा पर्सन आया है जो तुम्हारे सभी रूटीन का तुम्हारे शेड्यूल को जो अच्छी तरह से जानता है? वही पर्सन है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है, बिकॉज दूसरे लोग तो नहीं कर सकते हैं ना। और तुम्हें पता है ये ड्रग्स तो शुरू शुरू में तुम्हारे सेंसेस को बंद करेंगे और तुम्हें एक वाइल्ड पर्सन में तब्दील करके सिर्फ और सिर्फ सेक्स अडिक्टेड बनाएंगे। बट जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाएगा तुम उस आदमी के जिसने भी ये काम करा है उसके हाथों के तुम कठपुतली बन जाओगे। वो तुम्हें जैसे चाहे वैसे नचा सकता है और कोई तो है जो तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता है और तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। तो तुम सर्च करना कि तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग हैं वो कैसे हैं। इस पे लालवांग जी कहता है मैंने वैसे भी कुछ डिटेक्टिव्स को हायर किए हैं ताकि इन सभी चीज़ों का पता लगा सके और बहुत जल्द वो शख्स मेरे हाथों में होगा। उसके बाद वो कुछ दवाई लिख के देता है लालवांग जी को और फिर वो वहाँ से उन सभी चीज़ों को उठाता है और वापस से अपनी कंपनी के लिए निकल लेता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने कपड़े को चेंज करता है, जो कि वो एक सीईओ था तो उसका पर्सनल एलिवेटर था जहाँ से वो आसानी से आ जा सकता था सीधे अपने ऑफिस कैबिन में। तो आराम से वो अपने कैबिन में आता है, अपने ड्रेस को चेंज करता है और फिर तभी उसकी सेक्रेटरी आती है। तो लालवांग जी कहता है इजी आज का शेड्यूल क्या है? तो इजी कहती है सर हमारे क्लाइंट्स हमारा वेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए, उनसे हमें मिलना है और वैसे भी हम 15 मिनट लेट हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों निकल जाते हैं उस क्लाइंट से मिलने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग बातें करते हैं अपने काम के सिलसिले में, फाइनेंस के तौर पर, और जो भी वो सारे डिज़ाइन और प्रपोज़ल को दिखाते हैं और वहाँ से वापस से ऑफ़िस आ जाते हैं। ऑफ़िस आने के बाद इजी कहते हैं सर आज आपको शाम को मिस्टर वेंस के पार्टी में भी जाना है, आप रेडी हैं? तो लालवांग जी कहता है हाँ ठीक है फिर प्रिपेयर कर दो मेरे लिए कोट। इतना बोलने के बाद वो कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लालवांग जी लैंसी चन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो लैंसी चन कहता है हाँ ठीक है मैं अभी भी ऑफ़िस में ही हूँ, तुम आ सकते हो। तो वो लालवांग जी लैंसी चन से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाता है और जाते ही कहता है ग रिपोर्ट उन्हें दिखाते हुए कहता है ग ये देखिए किसी ने मेरे खाने पीने के सामान के साथ या फिर जो मेरे पर्सनल थिंग्स के बारे में जानता है उसके साथ छेड़छाड़ किया है और वो सारी बातें बता देता है। तब से चैन कहता है क्या हमें कंपनी में भी स्पाई करना चाहिए? क्या तुम्हें किसी पे शक है वांग जी? तो लालवांग जी कहता है पता नहीं अभी तो नहीं है बट मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो शख्स मेरे सामने आए। उसकी गलती की वजह से मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी है और मुझे उसका रिग्रेट है। अगर मैं ये सब दोबारा करूँगा या किसी और के साथ करूँगा तो क्या होगा ग? तो लैंसी चैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा लालवांग जी, तुम संभालो अपने आप को। और
और तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? तो वांग जी कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है और मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँगा। वो सीधे सीधे बोल देता है। इस पे लैन सिचेन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, जब तुमने कहा कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे अंदर अनजाने में ही उस पर्सन के लिए फीलिंग्स आ रही है। बट वांग जी, तुम्हें डैड का तो पता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तुम एक बार ज़रूर सोचना। तो वांग जी कहता है, मैंने सोच लिया हैगा, मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा और किसी से भी नहीं। और अगर मेरी शादी होती भी है तो मैं उसे कभी नहीं अपनाऊँगा और न ही मैं कभी उसकी शक्ल देखूँगा। इतना बोलने के बाद लैन वांग जी वापस से अपने कैबिन में आ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।